जय श्री राम। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मना कामनाएं पूरी हो गईं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम यगम कही जात सुनाही। तुम्हें देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यथा दरिद्र विभूत पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे शरीर में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेक कछुतोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतिभाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कहूँ दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खो जाऊँ कहाँ जाई, निपतवतनय हो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुप बिलोक कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर ने मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालवा, मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सठी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरे अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। असमुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव वहीं, सो सुख पावहीं सो गति लहाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेव। सोई विवेक सोई रहानि प्रभु, हमें कृपा करि देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर शेष वाक्य रचना सुनकर भगवान समुद्र के कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मात विवेक लौकिक तोरे, कबौ न मिटी अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा लौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मन ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहा किनको। मणि बिनु फणि जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बरु मांगी गहन चरण गहि रहेऊ, एव मस्तु करुणानिधि कहेऊ। अब तुम ममयम शासन मानी, बसहु जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर निवास करो। तहाँ करी भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि होई हम अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करी हूँ तरि चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा।
हे तात्मय, अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जय सुनि सादर नर बड़भागी, भवतरि हैं ममता मद त्यागी। आदिशक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोहिए माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने भगत को अर्पण किया है अवतार देगी। पूर्वमय अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यश कई कृपा निधान आय, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति वृधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती भाषा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत्यति उमय कहीं वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर सुनी, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जय श्री राम।